बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा है और आज हम 1.6 के बारे में बात करेंगे। और आज से जो हमारे लेक्चर हैं, आज का लेक्चर प्लस नेक्स्ट लेक्चर, इस हवाले से जो होंगे ये बहुत ही अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है इस हवाले से कि लॉन्ग सवाल भी यहाँ से आता है। तो यहाँ पे ये होता है कि दो एक जैसी मुसावातें जो होती हैं उनको कहता है मुझे हल करके दिखाओ। वो यानी मैट्रिसेस की मदद से या मैट्रिसेस में कन्वर्ट करके उनको हमने क्या करना होता है, हल करना होता है। दो हमजाद मुसावातें या दो एक जैसे इक्वेशंस होती हैं, तो उनको हल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मुख्तलिफ तरीके मतलब दो तरीके हैं। उनमें एक माकूस का तरीका है, इन्वर्स मेथड है, और एक क्रैमर रूल है। उसको उन इक्वेशंस को हम लिखते हैं, इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम इन दो तरीकों से उनको हल करते हैं। और एक्स और वाई उन जो हमजाद इक्वेशंस होती हैं, जैसे इक्वेशंस होती हैं, उनमें वेरिएबल्स होते हैं, उनकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले हम जनरली देखते हैं कि हमजाद मुसावतें क्या हैं। फ़र्ज़ किया ये ए एक्स प्लस बी वाई है इज़ इक्वल टू एम है। इसी तरह ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। और उसके बाद मैं कहता हूँ सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ एन है। तो ये हमारे पास क्या है, दो एक जैसे इक्वेशंस है। मतलब इन दो इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो एक्स और वाई है। ए बी सी डी या एम एन ये सारे क्या है हमारे पास, कोई से कांस्टेंट है। तो इनको हमने इनको इस इक्वेशंस को हल करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। एक मेथड है इन्वर्स मेथड, है, और दूसरा जो है हमारे पास क्रैमर रूल्स है। क्रैमर रूल्स। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हम देखते हैं इन्वर्स मेथड को देखते हैं। इनको हमने करना है सबसे पहले मैट्रिसेस में या कॉलमों में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम पहला जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो यहाँ पे एक्स वाई वगैरह के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनका हमने क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है। मतलब यहाँ पे ए है, ए आ जाएगा, बी और उसके बाद क्या है सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स बनेगा इन इक्वेशन से, देखिए इनमें वेरिएबल्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई को हमने एक कॉलमी मैट्रिक्स में लिखना है, कॉलमी कॉलम में लिखना है, ये एक्स और वाई आ जाएंगे। इसी तरह इक्वल के दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास एम और एन आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि इक्वेशन जो एक जैसे इक्वेशंस उसने में दी हैं उनको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैट्रिसेस में, कॉलमों में हमने उसको चेंज कर दिया है। तो अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स होगा ये होगा ए, इसको कह देते हैं। जनरली लाजमी नहीं है हमने ए ही कहना है, कोई सा भी हम इसको नाम दे सकते हैं। और इसको हम कहते हैं ये एक्स है, और उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं ये एक बी मैट्रिक्स है। तो इसमें देखें कि ए जो है इसमें कोई नंबर होंगे, मतलब ए बी सी डी जो है ये कोई से नंबर होंगे, 1 2 3 4 5, कोई से नंबर होंगे, एम एन भी इसी तरह होंगे। और एक्स ऐसा नंबर हमें ऐसा मैट्रिक्स नजर आ रहा है जिसमें एक्स और वाई की अननोन वैल्यू होगी जो कि हमने फाइंड करनी होगी क्रैमर रूल से या इन्वर्स मेथड से। तो यहाँ हमारे पास ए है, एक्स है और बी है। अगर हम देखें कि एक्स इधर रहेगा तो ए उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स यहाँ पे है, ए इन्वर्स, ए उधर जाके क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। ये इन्वर्स कैसे होगा ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बी है, यहाँ ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसकी अगर पावर देखते हैं, यहाँ पे पावर इसकी 1 है। अब इसकी पावर को हम अगर किसी भी नंबर को बट्टा से नीचे लेके आते हैं या बट्टा से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर जो होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये a की पावर 1 है तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा और यहाँ पे b आ जाएगा। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि यहाँ ये a
इन्वर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए इन्वर्स इसके कहाँ से फाइंड करेंगे कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे इन्वर्स फाइंड करेंगे। उसके बाद बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगा, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, ए इन्वर्स जो बनेगा हमारे पास 1/a mod डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1/a mod एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये हमारा है क्या इन्वर्स मेथड है। तो इस एक बार फिर देखें कि दो एक जैसी या हमजाद मुसावतें वो कह रहा है, एक जैसी मुसावतें उसने दी है, और ये लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो होती है या उसका दर्जा जो होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स वाई की पावर क्या है 1 है। ये दो लीनियर इक्वेशंस है। सबसे पहले हमने इनको क्या किया, कन्वर्ट किया मैट्रिसेस फॉर्म में। मैट्रिसेस फॉर्म में चेंज करने के बाद हमने देखा, इसको नाम दिया ए का, इसको एक्स का, और ये बी है हमारे पास। और एक्स हमने फाइंड करना है, ए जो कि हमारे पास गिवन होगा या उसकी वैल्यू मौजूद होगी। तो ए उधर जाएगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे वैसे डायरेक्ट इनवर्स लिख देते हैं। मैंने आपको बताया कि ए है, बट्टा में आ जाएगा, पावर 1 है। अगर कोई नंबर बट्टा से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, तो उसकी पावर का साइन जो होता है वो चेंज होता है। प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। यहाँ पे +1 है तो ये ऊपर आके -1 हो गया। तो ये ए इनवर्स हमारे पास क्या बन गया है, ये हमें पता है कि ए इनवर्स इसके इक्वल होता है 1/, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स लेना होता है उसका डिटर्मिनेंट और उसी का एडजॉइंट, ये इस शक्ल में लिखते हैं। तो इस जगह पे यहाँ पे ये क्या किया, इनवर्स की जगह पे हमने ये लिख दिया है। उसके बाद अगर हम क्रैमर रूल, चलो हम इसकी पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम क्रैमर रूल को डिस्कस करते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। ये दो एक जैसे इक्वेशन उसने दी है। अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को या इनमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इनवर्स मेथड से। तो इनवर्स मेथड से क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन होगा। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। वेरिएबल जो है ये वाला 3 - 2, यहाँ पे 3 आ गया। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि इस वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ जो भी साइन होगा वो ही आएगा इसके साथ। यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी -2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखना है वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, जो कि कॉलमी शक्ल में लिखना है। ये आ गया, इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और 2। अब हमने इसको नाम देना है ए का, इसको एक्स का और इसको बी का। अब देखिए x अननोन है, ये हमारे पास गिवन है, नंबर मौजूद है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, और b में भी ऐसा ही है। तो हमने x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इनटू b आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a इनवर्स फाइंड करूंगा। a इनवर्स जो कि मेरे पास होगा इज इक्वल टू 1/a mod और एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा। इसमें देखें, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, ए का डिटर्मिनेंट लूंगा। ए मैंने क्या बनाया है, ये मैट्रिक्स, इसको मैंने नाम दिया है, जो इक्वेशन से मैंने हासिल किया है उसको मैंने नाम दिया है ए का। तो यहाँ पे ए का हम डिटर्मिनेंट लेंगे, -2 और 3 आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट जो बन जाएगा 3 × 3 3 × 3 आ जाएगा। और नॉन डायगोनल एंट्रीज यहाँ पे माइनस और -2 × -2, तो ये बन जाएगा 9 और माइनस इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9 - 4 इज इक्वल टू 5। तो जो इसका डिटर्मिनेंट बना है वो क्या आ गया, हमारे पास 5 आ गया है। उसके बाद हमने लेना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट हमारा क्या बनेगा कि डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करनी है। 3 है तो 3 की जगह पे 3 ही आ जाएगा, सेम एलिमेंट्स है। और इनके साइन चेंज करने हैं, ये -2 है, इनको क्या करना है, +2 बना देना है। ये +2 हो जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया है। अभी हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, हम एक्स वाई की वैल्यू की तरफ हम नहीं गए। हम ए इनवर्स लिखेंगे। ए इनवर्स जो कि हमारा बनेगा 1/5
इनटू एडजॉइंट ऑफ 3 2 2 3 आ जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया। उसके बाद हमने ये ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो अपनी इक्वेशन, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 नहीं, हम इसको 3 कहेंगे क्योंकि हम पहले 1 2 का नाम दे चुके हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 में हम अगर इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये बन जाएगा x, ए इनवर्स की जगह पे ये लिखेंगे 3 2 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पे b की जगह पे हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स क्या है 1 2 है, b की जगह पे हमने ये लिख दिया। और हम x की जगह पे भी वही लिख सकते हैं, यहाँ पे मतलब x की जगह पे भी वेरिएबल्स लिखेंगे, x और y आ जाएंगे। इनटू 1/5 को ऐसे रहने दो, इनको मल्टीप्लाई करवा दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम नहीं है, इसमें हम नेक्स्ट कॉलम पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे सेकंड रो पे आ रहे हैं तो सेकंड रो को इधर भी सेकंड रो में चेंज कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/5 ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, और अगर 1/5 को अंदर ले जाते हैं ये बन जाएगा 7/5 और 8/5। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या आ रहा है, x और y आ रहा है ये। अब इसमें जो है सिंपल ये करना है कि x के सामने वाली वैल्यूज जो है वो x की वैल्यू होगी कहलाएगी, और y के सामने वाली y की वैल्यू, मतलब x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 7/5 बन जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। तो ये हमने इन दो एक जैसे इक्वेशंस को इनवर्स मेथड से हल कर दिया। किस मेथड से, बाय यूजिंग, यहाँ पे लिखेंगे बाय इनवर्स मेथड। ये हमने इन दो इक्वेशंस को एक जैसे इक्वेशन को हमने इनवर्स मेथड के इनवर्स के तरीके से हमने हल कर लिया। एक मरतबा अगेन देख लें, ये दो एक जैसे इक्वेशंस हैं, हम साथ मुसावातें लीनियर इक्वेशंस हैं जिनकी वेरिएबल्स की पावर जो है वो 1 है। और उसके बाद हमने सबसे पहले क्या कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाया, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनाया, और इक्वल के दूसरी तरफ जो नंबर है उनका हमने मैट्रिक्स बना दिया, मतलब इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने इस मैट्रिक्स को ए का नाम दिया, वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को एक्स का नाम दिया, और इसको हमने बी का नाम दिया। इनवर्स मेथड यूज किया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इधर आएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, ये बी मौजूद है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जिस मैट्रिक्स का इनवर्स लिया जाता है उसी का डिटर्मिनेंट और उसी का एडजॉइंट। तो ये हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लिया, डिटर्मिनेंट 5 आ गया। उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिया, वो भी हमें पता है कि डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। तो ये ए इनवर्स में हमने क्या किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बटा में लिख दिया, और उसके बाद हमने क्या किया है, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। तो हमने इसमें आके ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या किया है, आगे ए इनवर्स की हमने वैल्यू पुट कर दिया, और बी को हमने वापस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, एक्स को भी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। तो पहले हमने क्या किया, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है जो डिटर्मिनेंट 1/5 बटा में खड़ा था उसको हमने उसके अंदर अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद हमने एंड पे देखा कि एक्स के सामने वाली वैल्यूज जो है एक्स की वैल्यू बन गई, और वाई के सामने वाली वैल्यूज जो है वो y की वैल्यू बन गई, मतलब ये x हो गया और ये हमारे पास क्या है, ये y आ गया है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने सिर्फ इनवर्स मेथड को डिस्कस किया, उसके एक एग्जांपल किया। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्रैमर रूल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है उसके एक एग्जांपल करके हम एक्सरसाइज 1.6 पे चलेंगे, और वो हमारी एक्सरसाइज जो है इस यूनिट की आखिरी एक्सरसाइज होगी। अल्लाह हाफिज़।